ग्रामीण महिला विद्यापीठ के YouTube चैनल GMV एकलव्य पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय 2 विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियों में हम भील जनजाति का अध्ययन कर रहे थे। भील जनजाति के बारे में हम उनकी उत्पत्ति के मत और निवास क्षेत्रों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे कि भील जनजाति जो है या भील जनजाति के लोग जो है अपना जीवन यापन किस तरह से करते हैं, भोजन के रूप में किस तरह के ये पदार्थों को ग्रहण करते हैं, वस्त्र किस तरह के पहनते हैं, किस तरह के ये घर बनाकर रहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाकलाप। दूसरा पॉइंट, भील जनजाति की आजीविका का मुख्य आधार खाद्य संग्रहण है और आखेट और आदिम कृषि व पशुपालन है। भील जनजाति के लोग मुख्य रूप से अपना जीवन यापन जो करते हैं खाद्य संग्रहण, यानी कि ये जंगलों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को, प्राकृतिक वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं और उनको खाकर ये अपना भोजन के रूप में उसको प्राप्त कर अपना जीवन यापन करते हैं, शिकार करते हैं। और भील जनजाति के लोग आदिम कृषि, यानी कि पहले के समय जो कृषि की जाती थी वो कृषि करते हैं। ये लोग वनों से विशेषकर स्त्रियां कंदमूल, फल व फूल एवं पत्तियां एकत्रित करती हैं। भील जनजाति की जो स्त्रियां हैं ये जंगलों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करती हैं। इसमें कंदमूल, फूल व फल और विभिन्न प्रकार की पत्तियां जो है ये जंगलों से इकट्ठा करती हैं। जंगली पशु व पक्षियों का भील जनजाति के लोग शिकार करते हैं। कृषि में खाद्यान्न, साग सब्जियां और चारे की फसलें पैदा करते हैं। भेड़ बकरी, गाय भैंस व कुक्कड़ पालन करते हैं, यानी कि मुर्गी वगैरह भी ये लोग पालते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आखेट के बारे में कि भील जनजाति के लोग किस तरह से शिकार करते हैं और किन किन जानवरों का या पशुओं का शिकार करते हैं। यह लोग तीर कमान से पशुओं का शिकार करते हैं। भील जनजाति मुख्य रूप से तीर चलाने में निपुण होती है और ये लोग शिकार करने के लिए तीर कमान या धनुष बाण का प्रयोग ही करते हैं। पुरुष मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। इनके द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को चीमाता तथा मैदानी भागों में की जाने वाली जो झूमिंग कृषि है उसको दजिया कहा जाता है। भील जनजाति के लोग मुख्य रूप से झूमिंग कृषि करते हैं, यानी कि ये लोग जंगल के किसी भाग को साफ करके उस भाग में जो है आग लगा देते हैं और आग लगाने के बाद में जो राख बचती है उसी राख के अंदर जो है ये जुताई कर विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करते हैं। लेकिन एक खेत के अंदर ये 2 या 3 साल के लिए ही खेती करते हैं, फिर उस खेत को छोड़कर दूसरे स्थान के जंगल को काटकर वहां पर उसी प्रक्रिया के अनुसार नया खेत तैयार करते हैं और वहां पर खेती करते हैं। इस प्रकार से की जाने वाली कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं या स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर खेतों का स्थान जो है साल के कुछ समय बाद में जो है या साल दर साल जो है अलग अलग स्थानों पर स्थापित कर दिए जाते हैं। झूमिंग कृषि को ये लोग अलग अलग नामों से यहाँ पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो झूमिंग कृषि की जाती है भील जनजाति के लोगों द्वारा उसे चीमाता कहा जाता है और जो झूमिंग कृषि मैदानी भागों में की जाती है उस मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है। इसके बाद भोजन। भील जनजाति मुख्य रूप से मक्का जो है मक्का का सेवन करते हैं, यानी कि मक्का भीलों का प्रिय भोजन है। उत्सव व त्योहारों पर चावल बनाया जाता है जिसे चोखा कहा जाता है और लापसी भी ये लोग बनाते हैं। छाछ व आटे को उबालकर लगभग हर घर में राबड़ी बनाई जाती है, यानी कि भील जनजाति के लोग जो है राबड़ी का प्रयोग करते हैं। ये लोग मांसाहारी भी होते हैं और महुआ से बनी शराब का उपयोग भी करते हैं। भील जनजाति के लोग
महुआ के जो फूल हैं उन महुआ के फूलों से जो है शराब भी बनाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसमें वस्त्रों के बारे में कि भील जनजाति के लोग जो है किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। आजादी से पहले भीलों के वस्त्र बहुत कम होते थे। पुरुष छाल से बने नेकर तथा स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी। वर्तमान में पुरुष जो है वो कमीज, धोती, साफा या पैंट शर्ट पहनने लगे हैं। स्त्रियां घाघरा, कांचली व लुगड़ी पहनती हैं। लड़के लंगोट पहनते हैं तथा लड़कियां घाघरी व ओढ़नी पहनती हैं। भील चांदी, पीतल, जस्ता व निकिल से बने आभूषण पहनते हैं। स्त्रियां लाख और कांच की चूड़ियां भी पहनती हैं। यानी कि भील जनजाति के लोग जो है वस्त्रों के साथ साथ जो है विभिन्न प्रकार के आभूषण भी पहनते हैं। इन आभूषणों ये आभूषण जो है चांदी, पीतल के बने होते हैं, जस्ते और निकल के, और लाख का उपयोग भी भील जनजाति की स्त्रियां करती हैं। इसके बाद अगला है निवास गृह, यानी कि भील जो है जिन घरों में रहते हैं तो ये घरों का निर्माण किस तरह से करते हैं। इनके घर प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। प्रकीर्ण प्रकार के मतलब एक घर से दूसरे घर के बीच में जो है दूरी होती है, यानी कि घर जो है इनके बिखरे हुए दूर दूर होते हैं, पास पास नहीं होते हैं। जिस तरह से शहरों में मकान होते हैं बहुत पास पास होते हैं, एक मकान से दूसरा मकान जो है सटा हुआ होता है, इस तरह के भील जनजाति के मकान नहीं होते हैं। झोपड़ियां खेत के छोटे टुकड़े के मध्य टीलों पर बनाई जाती हैं। इनके घर मिट्टी, पत्थर व बांस के बने होते हैं। कहीं कहीं पर ये खपरेल मतलब कोलू की छत भी बनाते हैं। वर्तमान में पक्के मकान भी देखने को मिलते हैं। भील जनजाति के लोग वर्तमान में पक्के मकानों में रहने लगे हैं। झोपड़ियों के सामने की दीवार को गोबर, खड़िया व लाल गेरू से लीप पोत कर जो है ये लोग सजाते हैं। यानी कि इनकी जो झोपड़ियां होती हैं उन झोपड़ियों की दीवार जो है उन दीवारों को ये गोबर और खड़िया, लाल गेरू आदि से लीप पोत कर अच्छे से सजाते हैं। छोटे गांवों के समूह को फला और बड़े गांवों को पाल कहते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि जैसे मान लो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि फला या पाल से आप क्या समझते हैं। तो भील जनजाति के जो छोटे गांव होते हैं, छोटे गांवों के जो समूह होते हैं उनको तो फला कहते हैं और बड़े गांवों को जो है पाल कहा जाता है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे भील जनजाति के औजारों के बारे में कि भील जनजाति के लोग जो है कौन कौन से औजारों का प्रयोग करते हैं। भील जनजाति के लोग जो है मुख्य रूप से धनुष बाण, तलवार व खंजर, छोटे चाकू जो है इन अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। बाण दो प्रकार के होते हैं, एक हरिया व दूसरा रोबदो। भील जनजाति जो बाणों का प्रयोग करती है वो बाण दो प्रकार के होते हैं, एक बाण जो है हरिया बाण कहलाता है और दूसरा रोबदो। पक्षियों को पकड़ने के लिए फंदा, जिसे फटकिया कहा जाता है, यानी कि पक्षी जो होते हैं उनको पकड़ने के लिए भील जनजाति के लोग जो है फंदा बनाते हैं और इस फंदे को फटकिया कहा जाता है। भीलों के घरों में मिट्टी से बने बर्तन, मक्का पीसने की चक्की तथा बांस से बना पालना जरूर पाया जाता है। भील जनजाति अपने घरों में मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तन रखते हैं, मक्का पीसने की चक्की रखते हैं और बांस से बना पालना जो है अपने घरों में रखते हैं। आगे हम भील जनजाति के समाज और संस्कृति का अध्ययन करेंगे कि भील जनजाति के लोग जो है किस तरह के सामाजिक बंधनों में बंधे हुए हैं, किस तरह के इनके रीति रिवाज पाए जाते हैं। भीलों का परिवार पितृसत्तात्मक होता है, यानी कि सत्ता जो होती है परिवार की वो पिता से पुत्र को प्राप्त होती है तथा इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। भील जनजाति के लोग एक से अधिक स्त्रियां रख सकते हैं। भील युवा हो या वृद्ध उसकी पत्नी जरूर होती है। यह इनकी परंपरा है कि भील चाहे युवा हो या वृद्ध हो उनकी पत्नियां जरूर होती हैं। विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है जिसमें वर के पिता को कन्या का मूल्य देना पड़ता है। यानी कि भील जनजाति के लोगों के अंदर जो है आपके वर के पिता यानी कि जो है दूल्हा है उसके पिता को कन्या
यानी कि दुल्हन के घर वालों को जो है मूल्य देना पड़ता है। इस प्रथा को दापा प्रथा कहते हैं। तो एक प्रश्न हमारे सामने ये बनता है कि दापा प्रथा क्या है। तो हमें ध्यान रखना है कि दापा प्रथा के अंतर्गत जो है, जो वर पक्ष है उसे कन्या पक्ष को जो है कुछ पैसे या कुछ मूल्य देना पड़ता है, और इस प्रथा को ही जो है दापा प्रथा कहा जाता है। गोल गधेड़ो प्रथा के द्वारा कोई भी युवक सूरवीरता व साहस का कार्य दिखाते हुए शादी हेतु युवती को चुनने का अधिकार पाता है। यानी कि भील जनजाति की जो संस्कृति है उसमें स्वयंवर की प्रथा भी पाई जाती है। ये स्वयंवर की जो प्रथा है ये गोल गधेड़ो प्रथा कहलाती है। तो यानी कि एक प्रश्न हमारे सामने छोटा ये बनता है कि गोल गधेड़ो प्रथा क्या है। तो गोल गधेड़ो प्रथा जो है इसके अंदर कोई भी युवक अपना सूरवीरता और साहस दिखाकर शादी हेतु युवती को चुनने का अधिकार पाता है। यानी कि वो अपनी सूरवीरता और साहस के द्वारा जो है किसी भी युवती को चुन सकता है। भील प्राकृतिक पूजक होते हैं तथा कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं। भील जनजाति के लोग प्रकृति पूजक होते हैं, यानी कि ये प्रकृति के तत्वों की ही पूजा करते हैं और इसी के लिए ये कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं। ये लोग अंधविश्वासी होते हैं तथा भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। होली व दीपावली महत्वपूर्ण पर्व हैं। घूमर व गैर जो है भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। विभिन्न त्योहारों पर भील जनजाति के लोग जो है बहुत से नृत्य करते हैं और उनमें प्रमुख जो है वो घूमर और गैर नृत्य है, जो कि भील जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में सोम, जाखम व माही नदी जो है यहां पर त्रिवेणी संगम है, यानी कि 3 नदियां यहां पर मिलती हैं और ये स्थान जो है वो वेणेश्वर नामक स्थान पर है। और इस वेणेश्वर नामक स्थान पर जो है मेला भरता है जनवरी और फरवरी माह में। फायरे फायरे भीलों का रणघोष है। जब ये युद्ध के लिए जाते हैं या लड़ाई जब उनमें होती है तो ये फायरे फायरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। समस्त पाल का मुखिया गमेती कहलाता है, जो एक प्रकार से इनका शासक है। मार्गदर्शक को बुलावा कहते हैं, यानी कि भील जनजाति के अंदर जो लोग मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार की सुझाव लोगों को देते हैं, उन्हें बोलावा कहा जाता है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक संस्कृति से संपर्क के। भील जनजाति का आधुनिक संस्कृति से जो संपर्क हुआ है उससे इनमें किस तरह के बदलाव आए हैं। वर्तमान में भीलों के शहरी क्षेत्रों से संपर्क के कारण ये चतुर व चालाक हो गए हैं। युवा वर्ग मेहनत मजदूरी करने लगे हैं। पहले भील जनजाति के लोग जो है जंगलों से ही जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन अब ये लोग जो है मेहनत मजदूरी करने लगे, यानी कि शहरों में जाकर ये मजदूरी भी करने लगे हैं। बाह्य संस्कृति से संपर्क की वजह से इनके पहनावे, बोलचाल व रहन सहन में भी तेजी से बदलाव आ रहा है। जब ये लोग बाहरी संस्कृति से मिले हैं तो इनके रहन सहन के अंदर, पहनावे के अंदर, इनके रीति रिवाजों में कई तरह के बदलाव आए हैं। सरकारें आदिवासी क्षेत्रों के प्रादेशिक विकास हेतु विद्यालय, चिकित्सालय तथा परिवहन, संचार, बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। सरकार कुटीर उद्योगों तथा वन व कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। आधुनिक संस्कृति से बढ़ते संपर्क के साथ इनकी जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने ये भी बनता है कि भील जनजाति के विकास के लिए सरकारें क्या क्या कदम उठा रही हैं या कौन कौन से कार्य कर रही हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सरकारें आदिवासी क्षेत्रों के प्रादेशिक विकास हेतु विद्यालय खोल रही है, चिकित्सालय खोल रही है, इन क्षेत्रों को परिवहन, संचार की सुविधा उपलब्ध करा रही है और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, जिससे कि इन क्षेत्र के लोगों का भी विकास तेजी से हो सके। आधुनिक संस्कृति से संपर्क बढ़ने के साथ साथ भील जनजाति के लोगों के अंदर भी जो है बहुत से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो इन सारे पॉइंटों को अध्ययन करने के बाद में हमसे बोर्ड के एग्जाम के अंदर जो है इनके एक एक पॉइंट के बारे में जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कि जिस तरह से कि जो है बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि भील जनजाति के आधुनिक संस्कृति से संपर्क होने पर इनमें किस तरह के बदलाव आए हैं, या भील जनजाति के समाज और संस्कृति के बारे में संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो इस तरह से हमारे को इन क्वेश्चनों का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ जो है हमें इन नोट्सों को भी अच्छी तरह से पढ़ना है।